today in this video I am sharing the biggest hiring opportunity. There is no resume shortlisting. Also if you are any branch student you can apply. Now the IBM is hiring for the जैसे ही अब आप इस पे फॉर्म को फिल कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे तो सबसे पहले आपके पास एक यहाँ पे कोडिंग असेसमेंट होगा. सो दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू, राइट. ऑल्सो अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ये एकदम एंट्री लेवल जॉब है. जैसे ही आप सबमिट कर देंगे इसके बाद आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज भी आ जाएगा. आफ्टर सम टाइम मैसेज है जिसमें आपके पास प्रॉपरली मेंशन्ड है. मैं आपको इसे रीड करके बता देती हूँ. Hi everyone, I hope you all are doing well. Welcome to Campus Monk. So today in this video I am sharing the biggest hiring opportunity that is from IBM, HCL Tech and Hitachi. Now all the companies are really good companies, as well as in few of the companies like in IBM and HCL Tech you will get the direct test link. That is a good thing that there is no resume shortlisting, right? Also if you are any branch student you can apply. Now let's start with the very first opportunity that is from IBM. Now the IBM is hiring for the software developer role, as well as if you are a fresher you can apply, and if you are a experienced person you can also apply. The location is Bangalore, India. And here the degree required, you can have a bachelor's degree or you can have a master's degree. Branch, there is no branch criteria, so all branches are eligible and there is no percentage criteria, right? तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर लेना. नाउ जैसे ही अब आप इस पे फॉर्म को फिल कर लेंगे एंड जैसे ही आप इस पे अप्लाई कर देंगे तो सबसे पहले आपके पास एक कॉन्ग्रेचुलेशंस मेल आएगा कि आपने अपनी एप्लीकेशन को सक्सेसफुली सबमिट कर दिया. एंड आफ्टर सम टाइम्स यू कैन से आफ्टर 2 मिनट्स और 3 मिनट्स आपके पास एक और मेल आएगा कि आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी कंप्लीट करना है. इस मेल के अंदर आपके पास एक लिंक प्रोवाइड होगा जिस पे आप क्लिक करेंगे एंड आप अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे फिल आउट करके सबमिट कर देना. एंड ऑल्सो यू विल गेट अ थर्ड मेल. नाउ दिस थर्ड मेल इज बेसिकली यहाँ पे आपके पास एक मैसेज है जिसमें आपके पास प्रॉपरली मेंशन्ड है. मैं आपको इसे रीड करके बता देती हूँ. दैट वी आर एक्साइटेड टू सी यू दैट यू हैव अप्लाइड फॉर द पोजीशन एट IBM. We want to ensure that you have the best opportunity to showcase your fantastic skills, right? And here they are not only dependent on the resume. They also want to check the full potential of the candidate. That's why they will send you an online assessment link that is basically the coding assessment. In this coding assessment, there is 2 coding questions, right, which you have to complete within 60 minutes and it will be conducting in the HackerRank platform. So before that assessment or coding link, you will get this email in which they are asking you that do you need any accommodations. तो आपके पास यहाँ पे accommodation का फॉर्म होगा जिस पे आपको फिल करके बताना है कि अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो उस केस में आपको accommodation चाहिए. अदरवाइज ये आपके पास फॉर्म होगा जिसमें आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कि आई डू नॉट नीड एनी रीजनेबल एकोमोडेशंस और एडजस्टमेंट, राइट. इसको फिल करने के बाद आफ्टर सम टाइम और आफ्टर फ्यू डेज यू विल गेट द कोडिंग असेसमेंट लिंक. सो आई होप इसका पूरा प्रोसेस एकदम क्लियर होगा. यू विल गेट 2 कोडिंग क्वेश्चंस, राइट, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल है तो यहाँ पे कोडिंग असेसमेंट होगा. इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ. सो लिंक आपके पास मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में. यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दी है. कुछ टेक्निकल स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए. दैट विल बी द स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स. अगर आपको बैश या शेल स्क्रिप्टिंग आती है दिस इज़ अ गुड थिंग. आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. और एक प्रेफर्ड टेक्निकल स्किल्स भी है कि अगर आपको Node.js, React.js या फिर सोर्स कंट्रोल एंड गिटहब के बारे में नॉलेज है सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू, राइट. ऑल्सो अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ये एकदम एंट्री लेवल जॉब है. Now the next opportunity that is from the HCL Tech, right. Now HCL Tech is also a very good company. Here you can see the eligibility criteria. The criteria that you must be a resident of India, right, if you are applying for the technical role, right, this is for the technical role. And you must have 70% throughout the academics. मतलब अगर आपने 10th किया है, 12th किया है, डिप्लोमा या फिर आपने अपनी बैचलर्स किया है या मास्टर्स किया है, हर एक में थ्रू आउट आपका 70% या उससे अबव होने चाहिए. एंड 65% होने चाहिए अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी है. अगर सिर्फ ग्रेजुएशन की है तो 70. एंड कैंडिडेट्स की कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए एक्टिव. एज वेल एज आपकी स्किल्स और आप किसी भी स्किल या लोकेशन पे ओपन होनी चाहिए कि हम वर्क कर सकते हैं इन द HCL Tech लोकेशन, राइट. अब जैसे ही आप इस फॉर्म को फिल कर देंगे, जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपके पास ये ईमेल आ जाएगी. बट इससे पहले मैं आपको फॉर्म यहाँ पे बता देती हूँ. सो बेसिकली दिस इज़ द फॉर्म
फॉर HCL टेक। अब इससे पहले भी एक फॉर्म था जो कि अभी बंद हो चुका है, बट ये अभी एक्टिव फॉर्म है जिस पे आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, राइट। इस पे आपको क्या करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे रजिस्टर करना है, अपना नेम, मोबाइल नंबर, OTP आ जाएगा, राइट। अब जैसे ही आप इस पे रजिस्टर कर देंगे आपके पास एक ईमेल आ जाएगी, और वो ईमेल क्या होगी, दिस इज द ईमेल, जहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए थैंक यू लिखा हुआ है, एंड दैट आपको क्लिक करना होगा इस वैलिडेट ईमेल ऑप्शन पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, यू कैन सी दिस पेज। अब इस पेज पे जैसे ही आप रीडायरेक्ट होंगे तो आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा, राइट। अब इस पे फिल करने के लिए आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है कि आप अपनी एप्लीकेशन को, यहाँ पे कंटिन्यू आ रहा है बिकॉज ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दी थी, बट आपके केस में यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आएगा कि आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने पे यहाँ पे वेरियस प्रोसेस होंगे जो कि आपको फॉर्म में फिल करने होंगे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आपको अपनी 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए होगी जो कि यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वहाँ पे मांग रहे होंगे। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है वो हो, या फिर आपकी वोटर ID होनी चाहिए ताकि आपका कुछ ID प्रूफ हो, राइट। इसके अलावा आपकी 10th परसेंटेज, आपकी कॉलेज परसेंटेज, ये सारी इन्फॉर्मेशन होंगी जो कि आप फिल कर देंगे एंड सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे इसके बाद आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज भी आ जाएगा, एंड आफ्टर सम टाइम अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो आफ्टर सम टाइम आपके पास कोई भी टेस्ट लिंक मिल सकता है या आगे की ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, रिक्रूटमेंट हायरिंग प्रोसेस, राइट। नाउ द थर्ड अपॉर्चुनिटी इज फॉर द हिताची। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी गुड कंपनी। अब हिताची की तरफ से यहाँ पे टोटल 2 डिफरेंट टाइप से हायरिंग हो रही है। द फर्स्ट वन इज द रेफरल हायरिंग। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रेफरल मिल जाए तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक्डइन का, वहाँ पे जाके आप अपने रेफरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको रेफरल नहीं भी मिलता है तो द नेक्स्ट थिंग इज कि आप naukri.com से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द राउंड 1, दैट इज द टेक्निकल असेसमेंट, राइट, जिसमें आपके पास एप्टीट्यूड भी होगा एंड कोडिंग क्वेश्चंस भी होंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे गिवन है कि ये असेसमेंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगी। इट मीन्स कि आप जितना जल्दी अप्लाई कर देंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपके आगे वाले प्रोसेस के चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फर्दर जा पाएंगे, राइट। सो इसके लिए भी मैं आपको फॉर्म यहाँ पे दिखा देती हूँ। सो दिस इज बेसिकली द फॉर्म। ये बेसिकली एक इंटर्नशिप है 6 मंथ्स की, बट येस अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका यहाँ पे पैकेज 4.5 LPA से 5 LPA तक आपको मिल सकता है, एंड ये सिर्फ 24 बैच के स्टूडेंट्स के लिए ही है, राइट। एंड अदर देन दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने BE BTech करी हो इन ब्रांचेस में से, IT EE ECE एंड CS ब्रांच की हो, या फिर अगर MCA करी है और 24 बैच की है, यू आर एलिजिबल। यू मस्ट हैव 60% मिनिमम एंड 6 CGPA मिनिमम, और आपके पास ब्रेक नहीं होना चाहिए 2 ईयर्स से ज़्यादा का। अकेडमिक ब्रेक का मतलब है कि जैसे आपने 12th करी, 12th के बाद आपने कॉलेज जाने में 1 या 2 ईयर्स का गैप ले लिया, तो वैसा गैप नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे लोकेशन है कि आपके पास ये 3 लोकेशंस होंगी, तो आप विलिंग होने चाहिए कि इन तीनों में से कोई भी लोकेशन आपको मिल सकती है, राइट। और प्रोसेस क्या होने वाला है यहाँ पे, फर्स्ट राउंड होगा टेक्निकल, सेकंड होगा कोडिंग असेसमेंट और थर्ड होगा बिजनेस। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो आपकी naukri.com पे ID बनी होनी चाहिए। अगर नहीं बनी है तो ID बना के देन अप्लाई कर दीजिएगा। वहाँ पे चैट बॉक्स में आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे जिसमें आपको अपनी परसेंटेज बतानी है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, एंड देन यू विल सक्सेसफुली गेट द हायरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर दिस, राइट। इसके बाद आपके पास टेस्ट मेल्स आ जाएंगे एंड एवरीथिंग इज डन। सो आई होप यू लाइक द अपॉर्चुनिटी। अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए बिकॉज ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर एक स्टूडेंट के लिए, किसी भी ब्रांच से है, अगर उसके पास स्किल्स है तो वो अप्लाई कर सकता है। सो थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप कौन से बैच के स्टूडेंट हैं, सो दैट वी कैन ऐड यू इन द ग्रुप्स एज वेल एज उसी अकॉर्डिंग आपको हायरिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रहेंगी।